हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुरारी एकेडमी पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 6 के विषय हिंदी के पेपर के बारे में। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हिंदी विषय का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है और आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को 100% क्वेश्चंस जो कि आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस की आप एक बार प्रैक्टिस कर ले और एग्ज़ाम में पूरे से पूरे नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार के जो पेपर्स के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबा देते हैं। और यहाँ मिलेंगे आप सभी को इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस और आप सभी को यहाँ सभी प्रकार के जो सभी विषय के पेपर्स हैं वो आप सभी को दे दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 6 के विषय हिंदी के पेपर के बारे में। तो 30 नंबर का ये पेपर आप सभी का होने वाला है। क्वेश्चंस फर्स्ट है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को निम्न किन चीज़ों से प्यार है। तो ये आप सभी को आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मिलेंगे। तो आप सभी को पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ये आप सभी को बताने हैं स्टूडेंट्स। आप सभी को ये क्वेश्चन आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की उसमें मिल जाएंगे। वहाँ से आप सभी को ढूंढना है और याद कर लेना है और आप सभी को एग्जाम में अच्छे से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो ये आप सभी को पाठ होगा, एक पाठ है जिसमें केशव और श्यामा एक चिड़िया के अंडों को रख देते हैं। ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। चौथा क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है। तो आप सभी को ऐसे लिखना है, छोटू का परिवार वहाँ रहता था। मतलब इसमें जो आंसर आएगा उसको वहाँ से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। छठा क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। छठा क्वेश्चन, इसका जवाब आप सभी को अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चंस को आप सभी को करना है, याद कर लेना है कंठस्थ और एग्जाम में लिखना है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ग्रामर के वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। सातवां क्वेश्चन है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। आठवां क्वेश्चन है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन आठवां है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी के जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो आपकी ग्रामर के सब्जेक्ट है उसमें से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस की। सभी को आप सभी को ग्रामर तो याद होगी ही। ठीक है, तो चलिए करते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है जीत। तो जीत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, हार। आप सभी को पता है हम जो भी खेल खेलते हैं उसमें या तो जीत होती है या हार होती है। तो इसमें विलोम शब्द बताना है इसके अपोजिट। तो जीत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हार। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा। अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है, बुरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे का जो विलोम शब्द क्या होगा, बुरा। तीसरा है आशा। आशा का क्या होगा, निराशा। निराशा, ये आपको लिख लेना है। चौथे का है चतुर। चतुर के जो और इसके जो विलोम शब्द है वो कई हो सकते हैं, जैसे पागल हो गया, चतुर। बुद्धिमान का बुद्धिमान भी चतुर को ही कहते हैं। इसके विलोम शब्द कई सारे हो सकते हैं। तो इसमें आप पागल लिख सकते हैं, अशिक्षित लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें चतुर के विलोम शब्द हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। जीत का क्या होगा, हार। अच्छे का क्या होगा, बुरा। आशा का निराशा। चतुर का पागल।
ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपकी बुक में दिया गया है आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं, और इसके आप सभी को प्रकार बता देने हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार बताने हैं। सबसे पहले आप सभी को हेडिंग लगानी है सर्वनाम, फिर उसके बारे में उसकी जो परिभाषा है वो आप सभी को बतानी है, और फिर उसके बाद में जो सर्वनाम के प्रकार हैं ऐसे लिखना है कि सर्वनाम इतने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में आप सभी को जो सर्वनाम के प्रकार हैं उनका नाम लिख देना है। अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताने हैं। हो सके अगर आपको एक से ज़्यादा याद है तो आप सभी को एक से ज़्यादा एग्जाम में लिखने हैं। तो पहला जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है वो बताना है आँख का। आँख का एक पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, आँख का क्या होता है, एक नेत्र। और दूसरा है जल, जल का पानी। ठीक है, हवा का वायु, पवन। ठीक है, आकाश का अंबर। तो ये आप लिख सकते हैं। आँख का क्या क्या लिखेंगे, नेत्र, चक्षु, ये आप लिख सकते हैं आँख का। और पर्यायवाची शब्द और जल का लिखेंगे आप पानी, और हवा का लिखेंगे आप वायु और पवन। ठीक है, और आकाश का लिखेंगे आप अंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आप सभी को एक अपने प्रधानाध्यापक के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर उसके बाद में आप सभी का पेपर पूरा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को क्वेश्चंस करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गणित के पेपर के बारे में, और भी जो भी पेपर हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, साथ में बात करेंगे। और 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाओं के सभी पेपरों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास पेपर आ जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमारे वीडियो ज़रूर देख ले, घर पर देख के जाए, और यही क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।